आज दिल से उम्मीद थी कि सलमान साहब कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि भाई बिग बॉस की काया पलट हो जाएगी। मतलब कि जो दोषी है उसे प्रॉपर दंड मिलेगा और जो इस पूरे वाकया में जो दोषी नहीं है उसको अप्रेजल मिलेगा और कहा जाएगा कि तुम जो है सही कर रहे हो। लेकिन दोस्तों आज के पूरे एपिसोड में दोषी को सजा देना तो छोड़िए, बल्कि दोषी को ये बता के फ्लाइंग कलर्स के साथ रिलीज कर दिया जाता है कि भाई आपको तो ऐसा लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन गलत मिलती है। अच्छा, ओके, सड़क छाप, ओके, गलत ये इंफॉर्मेशन आई है, ओके, आपको ये गलत इंफॉर्मेशन मिलती है कि डस्टबिन जो है वो मुंह पे लगाया, बीन वो डस्टबिन बैग जो है वो मुंह पे लगाया गया था। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो आपको इसके बारे में डिटेल बात बताता हूं। ऑफिशियली आज के दिन डिक्लेयर हो गया दोस्तों कि पैनल ऑफ लॉयर्स कौन है या फिर पैनल ऑफ चमचे कौन है जो कि साजिद खान अगर गलत जाएं तो उन्हें रोकने के लिए वो सामने से नहीं बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर्सनली मुझे दुख हो रहा है इस बात को बताते हुए क्योंकि उसमें शिव भाई का भी नाम सामने आया है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रियंका चाहत चौधरी, लाइक सीरियसली, उसको तो बीच में इन्वॉल्व भी करते जा रहे हैं। मतलब हर वक्त प्रियंका तुम्हारी ये गलती, प्रियंका तुम्हारी वो गलती, प्रियंका तुम ऐसी, प्रियंका तुम वैसी। व्हाट इज दिस? प्रियंका कह रही सर ये लड़की जो है मैं इस पे इतना ट्रस्ट करती हूँ लेकिन ये लड़की बार बार मुझे धोखा देती है, अब मैं क्या करूं? आपको करना ही पड़ेगा, ये तो गेम है। भैया ये क्या था? तो चलो यार, विदाउट एनी सिंगल बायसनेस बात करते हैं। वीकेंड का वार भले ही वहां पर कैसा गया लेकिन यहां पर वीकेंड का वार हम करेंगे मजेदार। स्वागत है चैनल डली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। दोस्तों माफी चाहूंगा, बहुत बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा। लाइव आ रहा था बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पुअर इंटरनेट, वो भी इतना अच्छा लगाने के बावजूद ये मुझे इतनी गंदी सर्विस दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। आई एम लिटरली पिस्ड ऑफ। तो ऐसे मैंने सोचा कि आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए और आपको भरपूर डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। ओह बाय द वे, डोज से याद आया, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, RAHULBHOJ राहुल भोज है मेरा नाम। सर्च कीजिए और वहां पे मिलिए, बातचीत करते हैं हम लोग। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्चना और साजिद खान को एक पलड़े में, एक वो जो होता है ना बैलेंस मशीन, उसमें रख दिया गया। कौन किस पर भारी है? और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में साजिद भाई ज्यादा भारी हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो बैक टू बैक नीचे 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 जा रहे हैं और अर्चना जो है वो ऊपर 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 आ रही है। मतलब कि चाहे आप जो है बिग बॉस के पूरे घर में जो है आप लड़की के ऊपर इस तरीके से चार्ज करो, लड़की क्या लड़का क्या, आप चार्ज कर लो, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। देख लो स्टैंड का पिछले हफ्ते का ही सिलसिला है, चार्ज करो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। आप गंदी से गंदी गाड़ी गाड़ी गाली उपतार करो लेकिन आपको उसमें भी कुछ नहीं बोला जाएगा। आप सामने वाले को इतना मजबूर कर दो कि भैया सामने तुमको तो मैं बाहर देख लूंगा, आप नहीं, तुमको तो मैं शो से निकलवा के रहूंगा, ये कर दूंगा वो, तू रुकी क्यों है, मिलकर मार उसको, तू तो लड़की है, तू तो मार सकती है। ऐसी बातें बोली जा रही हैं तो भैया क्या ही कहें। ऐसे लोगों को भी भाई लेकिन सपोर्ट तो मिल रहा है क्योंकि आज वीकेंड के बारे में हमने ये नहीं देखा कि साजिद खान की गलती क्या थी, हमने देखा कि उनसे गलतियां हो गई हैं। जी हाँ, वो इंफॉर्मेशन मिसकरेक्ट की वजह से हुई है। निमृत और शिव, तुम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए था साजिद खान को। ऑब्वियस सी बात है, आज के पूरे एपिसोड में अगर आप लोग स्टार्टिंग एपिसोड देखेंगे, बात बात का तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग ही एक फन हुआ जिसमें कि कौन किसका मिसयूज कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। भैया अर्चना को कौन मिसयूज कर सकता है, लिटरली इतना बेवकूफ। खैर वो लंबा टॉपिक है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो आज की साजिद खान वाली पूरी कॉन्वर्जेशन से मुझे कुछ पॉइंट्स जो है समझ में आए कि एक्चुअल में सलमान साहब बताना चाह रहे थे। पॉइंट नंबर 1, साजिद इज अ गुड डायरेक्टर। जी हाँ, पॉइंट नंबर 1 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, साजिद खान इज अ गुड डायरेक्टर। और यही डायरेक्टर की अगर बात की जाए, साजिद खान बवाल कर रहे हैं। तो भाई देख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो गया, सलमान साहब ने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट जो क्लियर करना था दोस्तों वो ये था कि पैनल ऑफ लॉयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं साजिद खान को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, निमृत रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रही है, टीना रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये साजिद खान की गलती नहीं है, ये पैनल ऑफ लॉयर्स की गलती है क्योंकि उनकी उनकी सूझबूझ यहाँ पे काम नहीं कर गई और साजिद खान के मुंह से गाली निकल गई।
तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि वो पैसों के लिए तड़पे थे, और यहाँ पर वो मुद्दा मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा ये मुद्दा लाने की क्या जरूरत थी कि उनके वालिद साहब ने ऐसा किया, वो ऐसा किया, वैसे क्यों? क्योंकि सलमान सर हैज अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, और अगर जिस मुद्दे में सलमान, एंड एवरीवन नोज सलमान सर इज अ इमोशनल पर्सन, तो ऐसे में दोस्तों जब सलमान साहब की अगर बात की जाए तो उनकी इमोशंस को बहुत प्यार से लेकर यहाँ पर अपने इमोशंस के साथ रच बसा के प्रस्तुत करना क्लैरिटी करता है, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक चीज जो है वो ये बेसिकली जो बोली गई वो ये बोली गई बिग बॉस के द्वारा कि देखो बच्चों, साजिद खान से गलती कभी नहीं होती है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ शिव और निमृत जो है उस पर कमांड नहीं रख पाते हैं, जब गलत जाते हैं तो ये डेफिनेटली ढंग से नहीं रख पाते, तो वो गलत चले गए। भैया मैंने गाली नहीं दी, मेरे मुंह से निकल गई भैया, भैया, ये तो वही वैसा सेम मामला हो गया कि निकल गए, राइट? तो अर्चना को बिग बॉस कुछ कह नहीं सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अर्चना एकदम सही रही थी। वहीं अगर बात की जाए तो साजिद खान ने जो जो चीजें करी अर्चना के साथ, और मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप बोलते हैं कि बहन 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 आपको इरिटेट करती है, पोक करती है, तो आपको क्या उसको माँ की गंदी गाली देते हो? मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो गंदी गाली देते हो आप, या फिर आप छोड़ो माँ की गंदी गाली, आप इस तरीके से चार्ज करने आते हो बहन के ऊपर हैं? ये आप बहन के साथ, तो मतलब कि फारा मैम, आई रियली वांटेड टू नो अबाउट दिस कि साजिद भाई क्या वाकई में ऐसे हैं या फिर अभी ये सिर्फ और सिर्फ चेंज हो गए हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप फारा मैम तक पहुंचाएं, तो फारा मैम आई रियली वांटेड टू नो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम साजिद भाई को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। लेकिन दोस्तों उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, जो कि उन्होंने पास्ट में किया है, मतलब इन द सेंस बिग बॉस के घर में, बाहर नहीं, बिग बॉस के घर में सिगरेट पी के इधर उधर घूमना, आप बिंदास एकदम, और आप ऐसे जता रहे हो कि बिग बॉस उनकी प्रॉपर्टी है कि तुझे तो मैं शो से आउट करवा के रहूंगा। तो अर्चना का ये मुद्दा, मैंने कहा था ना कि अर्चना को डांट पिटेगी, कि उसको करण जौहर, फराह खान, इन सबका नाम नहीं लाना चाहिए था, सलमान खान, इन सबका नाम नहीं लाना चाहिए था, और ऐसा ही हुआ। देखो उसको उसमें पकड़ लिया मेकर्स ने, मतलब उसने अपनी पूंछ दे दी उनके हाथों में, और उन्होंने उस पूंछ को ग्रैब कर लिया और अर्चना की स्पीड जो है वो रोक ली, राइट? अब दोस्तों यहाँ पे साजिद जी का एकदम बदला हुआ चेहरा हम देखते हैं कि अरे साजिद खान जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि अच्छा तू तो बेटी है, बेटा ऐसा नहीं, बेटा 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 ऐसा नहीं, बेटा 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 बेटा। और इन सब के बीच में सलमान साहब ने बोला अच्छा कौन कौन है ऑफिशियल चमचे बताओ तो जरा, अच्छा शिव, निमृत, ओके, स्टैन, ओके, अब्दू, वेरी नाइस, चलो ये सब की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मतलब देखो भाई सिंपल सी बात है, शिव और निमृत ने भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करी थी साजिद खान को रोकने की, बल्कि निमृत जी तो ये कह रही थी कि साजिद सर आप बहुत टेंस हो गए हो, मैं आपके लिए बादाम वाला दूध बनाती हूँ, रुक जाओ, और मैं आपको सिगरेट देती हूँ, क्या आपको पता है? आप सिगरेट पी लेना। क्या आपको पता है हाउसफुल 5 की कास्टिंग हो चुकी है? जी हाँ, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है इंडिविजुअल, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस कास्टिंग में एमसी स्टैंड से लेकर शिव, शिव से लेकर निमृत, निमृत से लेकर टीना, टीना से लेकर शुंबुल, शुंबुल से लेकर अब्दू भी है। तो यस, वो कास्टिंग में जरूर आप जाइएगा, मैंने उस वो वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं, और ये मुद्दे को सलमान साहब ने स्टार्टिंग में बहुत इजीली हैंडल किया, हंसते हंसते हैंडल किया, और यहाँ पर जो है ये मुद्दे को रोक दिया। लेकिन प्रियंका चाहर चौधरी की क्या गलती थी भैया, ये तो बता दो मेरे को। प्रियंका कह रही है, सबको दिख रहा है कि अर्चना इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, वो अपने ही दोस्तों की बैंड बजाती है, वो अपने ही दोस्तों को नीचा दिखाती है, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उठा के लाती है जो कि बेसर पैर का होता है, लेकिन वो चीज कैसे इग्नोर कर दी जाती है। और यहाँ पर प्रियंका को लपेटे में लेकर आ जाते हैं ये लोग, प्रियंका के लिए बोलते हैं कि भैया प्रियंका तुमको जो है दोस्ती नहीं आती, प्रियंका तुम अपने आप को सही दिखाने के चलते, लोगों के सामने अपनी इमेज सही सुधारने के चलते तुम गलत जा रही हो, तुम अपने दोस्त की ही कब्र पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहती हो, और वगैरह वगैरह। बहुत फैंसी और बहुत मॉडर्न सी वो लाइंस थी, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि चलो ये मुद्दा सॉर्ट आउट होता है, और सीधा यहाँ पर बात की जाती है 3 मेहमानों की, एक्चुअली 4। मुझे है ना शुंबुल के पिताजी, शालीन के माता पिता और टीना की मम्मी, इनके बारे में कुछ कहना है, ठीक है? टीना की मम्मी यानी कि मोनिका जी, शालीन के माता पिता एकदम से चेंज, मतलब जितना शालीन जो है वो एक एक्टिंग में नजर आते हैं, उतना ही ज्यादा रियल
मुझे अंकल आंटी नजर आए। लिटरली बहुत बहुत अच्छा किया अंकल आंटी ने, मुझे अच्छा लगा उनका उनका जो स्पष्ट वाचन था या उनके जो पॉइंट्स रखते थे वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। टीना की मम्मी जी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आंटी जी जो है बहुत ओवर डिफेंस कर रही हैं अपनी डॉटर को, जबकि उनकी डॉटर ने क्या क्या किया है। ऑफ कोर्स ये बात तो जो है टीना की मम्मी सोच रही होंगी कि यार हम किंडरगार्टन में नहीं भेजा है। एग्जैक्टली आंटी जी आपने एकदम सही कहा कि आपने किंडरगार्टन में नहीं भेजा है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर टीना जो है वो शालीन को कहीं ना कहीं यूज ना करे या शालीन टीना को यूज ना करे। वैसे टीना की तरफ से लव एंगल है, कहीं ना कहीं ये मानती है हमारी टैरो कार्ड रीडर। और अगर बात की जाए तो ये शालीन की, तो शालीन यूज कर रहा है सिर्फ। बाय द वे इन सब चीजों के बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था, चिकन को लेकर भी मुद्दा चल रहा था, तो ये बहुत सारी चीजें थी। अब दाखिला लेते हैं नन अदर देन शुम्बुल तौकीर खान के पिताजी मिस्टर तौकीर खान। तौकीर साहब पधारते हैं। तौकीर साहब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो अपने अस्त्र शस्त्र चमका कर आए हैं। वो ऐसा लग रहा है देखकर जैसे कि भैया वो चार्ज करने के लिए तैयार है। तो भाई आप बॉल फेंको। ओके 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 ओके, आपके पास बॉल आई, सीधा चौका, सीधा छक्का। ये यही कर रहे थे अंकल जी, यही कर रहे थे अंकल जी। अंकल जी की टोन आपने अगर सुनी होगी तो अंकल जी बहुत ज्यादा एक डिफेंसिव मोड में आए थे, और ऐसा लगा था बहुत कैलकुलेशन के साथ आए हैं वो, कि मैं अगर वो मुझे ऐसा बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा बीमार हैं, अगर वो मुझे ऐसा बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा कि मैं तो बेहोशी में था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद अगले दिन मुझे पता चला, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। लाइक सीरियसली कम ऑन अंकल जी, नो 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 नो। सुम्बुल तौकीर जो अंदर कर रही हैं हम सबको पता है अंकल जी। ठीक है, आप बीइंग अ फादर आप जो है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो, और ऑफ कोर्स उनकी कोई भी बातों पर मिट्टी पाते हो, बट लेकिन ये मतलब नहीं कि आप इस तरीके का एक गलत नैरेटिव सेट करो। बच्चे बच्चे होते हैं। टीना ने शुम्बुल के बारे में बोली हैं बातें, तो शुम्बुल को मुझे इस मामले में टीना की मम्मी बहुत सही लगी, मोनिका जी। वो कहती है कि बच्चों को खुद हैंडल करने दो ना। एक्चुअल में बच्चों को खुद आप हैंडल करने दो, तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी उनको पता चलेगा। लेकिन आप हर बात पे उनको गाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर किसी शूटिंग के दौरान आप अवेलेबल नहीं हो और शुम्बुल तौकीर खान के साथ ऐसा कोई को स्टार कर रहा है, कोई एक्टर कर रहा है, कोई एक्टर या कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर कोई ऐसा कर रहा है जो उसको बुली कर रहा है या इस तरीके की चीजें कर रहा है, तो क्या आप उस वक्त भी होगे? नहीं ना, उस वक्त शुम्बुल खुद हैंडल करेगी। तो ये रियलिटी शो है, लेट इट मेक रियल। आप फॉल्स नैरेटिव मत दीजिए शुम्बुल के बारे में, क्योंकि शुम्बुल का हम लोगों को भी पता चल गया, ऑडियंस को, कि शुम्बुल को कितनी चीजें पता है और कितनी चीजें नहीं पता है। अब बताओ फरहान खान के एक दिन के आने को लेकर जो है शुम्बुल रोने लग जाती है, कहती कोई आया ही क्यों, उसने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे यार क्या है ये, आया तुमसे बातचीत करी, तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, लोगों को सपोर्ट दिखाया, तुम्हें जो है साजिद खान के ग्रुप के साथ कनेक्ट करके गया, और क्या चाहिए, क्या मुझे मुझे तुम ये बताओ तुमको चाहिए क्या, राइट। तो शुम्बुल तौकीर जो है अभी बच्ची है, उनको टेक्निकली जो है नहीं रहना चाहिए था बिग बॉस में, और बिग बॉस भी क्यों रखे हुए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द सेक ऑफ टीआरपी। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक टास्क आता है कौन किसका यूज कर रहा है, ठीक है। अब कौन किस, सलमान साहब समझाते हैं और वो सब उन लोगों को भेज देते हैं, ठीक है। काजोल जी आती है, वो मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता, वो डिस्कशन सारा मेरा नहीं चलता। यहाँ पे टास्क आता है, टास्क में मुझे हैरानी है, प्रियंका अंकित को यूज कर रही है ऐसा, मतलब एक तो सबसे पहले शिव जो करता है वही चीज अब्दू करता है, या फिर अगर साजिद खान कुछ करते हैं तो वही चीज अब्दू करता है। अगर मैं मान लीजिए पहले साजिद का नाम लिया, अब्दू भी वही करेगा, शिव का नाम लिया, अब्दू भी वही करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपने नोटिस किया, प्रियंका यूज कर रही है अंकित का फॉर फुटेज, लाइक सीरियसली ऐसा है, राइट। और प्लस अर्चना का मिसयूज हो रहा है, मिसयूज अर्चना का, और वो भी उसके ग्रुप वाले कर रहे हैं। आज तक नहीं देखा, जबकि मैंने अर्चना को काफी बार जो है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अर्चना ने प्रियंका से झगड़ा किया, फुटेज ग्रैब किया, सौंदर्या के साथ झगड़ा किया, फुटेज ग्रैब किया, तो अर्चना करती है वो सब, ये लोग नहीं करते, हमने सब देखा, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगा कि
प्रियंका ने बहुत स्पष्ट तरीके से स्टैन को बोला, एमसी स्टैन, जी हाँ, एमसी स्टैन क्या वाकई में इतना अच्छा कर रहा है, 100% आप बच गए हैं। सलमान ने कहा कि आप कैसा, सलमान सर ने कहा पहले आप कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, 0, शून्य, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बात चेंज करी कि भाई आप जो है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप 100% बच गए हो, विच मीन्स यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव, वरना स्टैन बाबू अगला हफ्ता जो आ रहा है, चाहे फैंस के वोट आए या ना आए, बारी आपकी आएगी। दोस्तों इन सब के बीच में अंकित गुप्ता पर फिर से बातचीत होती है और अंकित गुप्ता के बारे में बहुत सही सही बातें बोल दी जाती हैं और मुझे अच्छा लगा कि अंकित गुप्ता के बारे में ये सारी बातें बोली गई कि अंकित तुम्हें क्या लगता है कि वोटिंग जो है के बेसिस पे नहीं होती है, वो अच्छा है। बिग बॉस ने अपने सारे मुद्दे क्लियर कर दिए कि एक तो हम बायस नहीं है साजिद के प्रति, हम जो है सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, राइट, अर्चना का मुद्दा सुनकर, प्लस उसके बाद ये अंकित अंकित का जो बात था कि वोटिंग वाली, ये क्लियर हो गई। तो दोस्तों आज ऐसा लगा बिग बॉस जो है अपनी इमेज को सिर्फ और सिर्फ क्लियर करने पे लगे हुए थे, जो दाग उनके ऊपर लगे थे जिस तरीके का। बट मैं कहना चाहता हूं कि वीकेंड के बाद की टीआरपी देर से लेस हो रही है, ये इस वजह से क्योंकि सलमान साहब जो भी मुद्दा उठा रहे हैं या जिस तरीके से मेकर्स उन्हें मुद्दा बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल नहीं है। जनता को जो सुनना है आप वो नहीं सुना रहे हो। जनता भी स्मार्ट है, जनता डिसाइड करती है। अगर आपने आज साजिद खान को एक्चुअल में प्रॉपर पनिशमेंट दी होती है, प्रॉपर बोला होता, कॉल आउट किया होता, और बल्कि ये सारे रीजंस नहीं दिए होते कि शिव की वजह से, निमृत की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, तो आज आपका वीकेंड के बाद की टीआरपी सुपर डुपर हिट जाती, बॉस सच में हिट जाती। खैर दोस्तों क्या करें, आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे टेली खजाना। और माफी चाहूंगा अगेन इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, बट मैंने फिर से अभी बात करी है, होप सो कल तक वो ठीक हो जाएगी। सो कीप ऑन वॉचिंग यार, गिव योर लव टू मी एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, RAHULBHO, जो राहुल भोज, बातचीत करते हैं वहां पे, ठीक है। चलो बाय, ठीक है, टेक केयर।